सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है जहां पर विधायक अमृत लाल मीणा का निधन हो गया है। एमबी चिकित्सालय में निधन हुआ है। सलूंबर के विधायक थे अमृत लाल मीणा। बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली पहुंचे हॉस्पिटल और अन्य कई पदाधिकारी भी हॉस्पिटल में मौजूद। देर रात तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल लाया गया था। हार्ट अटैक से निधन की जानकारी मिली है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अमृत लाल मीणा का निधन हो गया है। वे सलूंबर से विधायक थे। बुधवार देर रात अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और उसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संवाददाता कपिल लगातार हमारे साथ अस्पताल के बाहर से अपडेट दे रहे हैं। कपिल, आपके पास ही आएंगे। अभी फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम में भी थोड़ा और समय लगेगा। मैं लौटती हूं आपके पास। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीपी जोशी जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, अमृत लाल मीणा जी का निधन और इसकी जानकारी सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अमृत जी का जाना पार्टी के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। मेरे उनसे व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे संबंध थे और ऐसे जनता बहुत कम मिलते हैं जो डाउन टू अर्थ रहकर लगातार उस क्षेत्र के विकास और सेवा में लगे रहते हैं। उनका एक सरल स्वभाव था और उसी व्यवहार के कारण और उस क्षेत्र में विकास के आयाम के कारण वो लगातार उस क्षेत्र से जीते रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं जो अच्छे कार्यकर्ता भी होते हैं, अच्छे संगठक भी होते हैं और अच्छे जननेता भी होते हैं। तो सारे सभी गुण उनमें थे, विद्यमान थे। और उनका जाना, आप देखिए कि विधानसभा में रहने के बाद, साइंडे होने के बाद वो निकले थे और किसी ने सोचा नहीं कि वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। अचानक से हृदयघात के कारण वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उस परिवार को दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे, प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी बताया कि मैं व्यक्तिगत भी उनके साथ बहुत उनसे बातचीत होती रहती थी। उनके स्वभाव के बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक हम जितने भी बयान सुन रहे हैं, जितनी भी राय लोगों की आ रही है सामने, सबका ये कहना है कि बहुत शिद्दत से अपने इलाके के मुद्दे उठाते थे। यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि इस बार बजट में भी सबसे ज्यादा सलूंबर को ही मिला था। हाँ, निश्चित। वो लगातार अपने क्षेत्र के लिए, दिल्ली भी और जयपुर भी, जो जहां की योजना है वो वहां लगातार उसके लिए परसू करते रहते थे कि कैसे मैं अपने क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए कर सकूं। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक बार उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति का विदेश में कोविड पैंडेमिक में डेथ होने से वो इतने पैनिक थे कि वो लगातार कई बार दिल्ली आ गए कि उनको लगा यहाँ हिंदुस्तान लाया जाए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से वो जननेता थे, जो मैं बार बार कह रहा हूं। और जननेता बनने के लिए लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है और वो सभी गुण उनमें थे। परिवारजनों से आपकी कोई बात हुई हो अभी तक? जी, मैं लगातार में हूँ। हमारे कार्यकर्ता सभी उदयपुर हॉस्पिटल में, हमारे सभी पदाधिकारी संगठन के जनप्रतिनिधि वहां है और वहां वो सभी अभी अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सीपी जोशी, सांसद हैं चित्तौड़गढ़ से। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक ऐसे नेता जिनका जाना एक बड़ी क्षति है। और कपिल, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एमबी चिकित्सालय के बाहर पर वो इस वक्त मौजूद हैं। कपिल, परिवारजनों से आपकी कोई बात हुई? क्योंकि आप बता रहे थे कि उनकी बेटी लगातार रात से ही यहाँ पर मौजूद है। उनका कुछ कहना था क्या इससे पहले भी कभी अमृत लाल मीणा जी की तबीयत खराब हुई थी, या ये अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे परिवार भी कुछ समझ नहीं पाया? हाँ, देखिए, उनकी बेटी लगातार जैसे ही सूचना मिली उसके बाद से हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। और उनकी तबीयत, जो हार्ट पेशेंट है बताया जा रहा है, वो पहले से हार्ट पेशेंट रहे हैं। क्या पहले से हार्ट पेशेंट थे? अब ब्लड प्रेशर वगैरह की ऐसी कोई समस्या उनके रहती थी चुनाव के दौरान, ब्लड प्रेशर। अब क्या कहेंगे आपको? हमारे बीच में विधानसभा अनाथ हो गई है और हमने एक मजबूत संगठन
का सिपाही खो दिया है। लगातार जो जनता से जुड़ा रहता था, जनजातियों की आवाज़ थी, आम जन की आवाज़ थी, और संगठन और सत्ता का बेहतर समन्वय, कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत उनका परिचय, और लगातार प्रवासी कार्यकर्ता, हमेशा वो विधायक नहीं प्रवासी कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, जनसेवक के रूप में उन्होंने काम किया। लगातार जो उनके साथ 20 वर्षों का हमारा जो राजनीतिक अनुभव है, हमने एक अनमोल हीरा विधानसभा का खो दिया है। यह अपूर्णीय क्षति है जो कभी इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि भाजपा के जो सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनका मानना है कि अमृतलाल मीणा संगठन और सत्ता के बीच में एक बेहतर समन्वय लेकर चलते थे, और यही वजह है कि वे अपने क्षेत्र के विकास जो के लिए उस अपने क्षेत्र को हमेशा आगे रख पाते थे। आप देखिए कि पिछले बजट में सबसे ज़्यादा बजट, जैसा कि कार्यकर्ता बता रहे हैं, सलूम्बर को दिलवाया गया। जाखम का पानी जयसमंद में लाना एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में अमृतलाल मीणा ने अपने प्राथमिकताओं में शामिल कर रखा था। तो वहीं क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव कार्य अमृतलाल मीणा करना चाहते थे, लेकिन अब वे हमारे बीच में नहीं है। उन्हें ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें पहले से रही है। हमारी जानकारी के अनुसार कुछ हार्ट संबंधी शिकायतें भी उन्हें रही है। हालांकि अभी आप देखिए कि मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए जो बीजेपी के नेता जो कि रात तकरीबन 3:30 बजे से जमा हुए थे, अभी भी हॉस्पिटल परिसर में मौजूद हैं, और सभी का यही मानना है कि एक बेहतर जन नेता भारतीय जनता पार्टी द्वारा खोया गया है। क्या कहेंगे आप विधायक अमृतलाल मीणा? यह हमारे सलूम्बर विधानसभा के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विधायक जी हमेशा सलूम्बर के विकास के लिए चिंतित रहते थे, लोगों के लिए भले के लिए चिंतित रहते थे। आज रात को हमें बहुत दुखद समाचार मिला, और खबर मिलते ही हम सब लोग यहाँ आए हैं। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसी खबर कैसे हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। रात को तो हमारी बात हुई थी, आज किसी रोड के उद्घाटन वगैरह भी थे, और विधानसभा में कई सौगातें सलूम्बर विधानसभा को मिली उनके माध्यम से, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत दुखद समाचार हमारे लिए है। देखिए, सभी के लिए ये एक दुखद समाचार है, और इस समय आप देखिए मोर्चरी के अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि ये विधायक हैं। ऐसे में जो पोस्टमार्टम अमृतलाल मीणा के पार्थिव शरीर का होगा, वो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और जो अंतिम फॉर्मेलिटीज़, जो डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, उनको पूरा किया जा रहा है। लगभग वे पूरी हो चुकी है, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के साथ ही जो आप देखिए कि उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और पोस्टमार्टम की आप देखिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है उनकी बेटी द्वारा पूरी कराई जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये उनकी जो बेटी है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ इस समय पूरी कर रही है, और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस का जो पूरा जाब्ता है वो इस समय मौजूद है, और पोस्टमार्टम से पहले की जो कानूनी प्रक्रिया है उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो बिल्कुल कपिल, अभी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम होगा, और उसके बाद ही जो है परिजनों को जो पार्थिव शरीर है वो सौंप दिया जाएगा। मैं लौटती हूँ आपके पास। संवाददाता बाबूलाल भी इस वक्त हमारे साथ हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं कामकाज जो है, काम करने का तरीका अमृतलाल मीणा जी का, वो आपसे जानना चाहेंगे। तीसरी बार वो विधायक बने थे, और हर एक की जुबान पर हर एक कार्यकर्ता बस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। जो इलाके का विकास उन्होंने किया था वो शायद ही कोई नेता और कर पाएगा, या शायद ही कोई दूसरा अमृतलाल मीणा हमें मिल पाएगा। जी बिल्कुल, और लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे थे, बहुत ही मिलनसार थे, हंसमुख स्वभाव के वो धनी थे, और जब भी कोई मिलता था उनसे तो वो उनका होकर के रह जाता था, और विधानसभा में बहुत सक्रिय रहते थे। मेरी तो उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी, और आदिवासी इलाके में विकास को लेकर के हमेशा वो चिंतित रहते थे, और विधानसभा की कार्रवाई में हमेशा बने रहते थे। यानी ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो गैर मौजूद रहते थे, अनुपस्थिति उनको पसंद ही नहीं आती थी कभी भी। तो हमेशा उन्होंने लोगों से अपने आप को कनेक्ट किया था, वहाँ की जनता की वो बहुत बड़ी आवाज थी। यही वजह थी कि आदिवासी इलाके में जैसे कि बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन सलूम्बर में
अमृतलाल मीणा के होने की वजह से बीजेपी हमेशा मजबूत रही और वो गुलाब चंद कटारिया की पसंद माने जाते थे। गुलाब चंद कटारिया उनको लेकर के आए थे राजनीति में, और जब कटारिया पिछले साल जब राज्यपाल बने थे तो मैंने उनकी आंखों से, यानी कि अमृतलाल मीणा की आंखों से आंसुओं की धारा बहते हुए देखी, और उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तो बहुत ही गहरा लगाव, बहुत ही गहरा जुड़ाव उनका अपनी माटी से, अपने कार्यकर्ताओं से रहा, और अपने इलाके में चौमुखी विकास के लिए हमेशा वो विधानसभा में आवाज बुलंद करते रहे। प्रश्नकाल में इतने सवाल लगाते थे, पर्ची उनकी इतनी लगती थी, और 295 जो होता है उसमें उन्होंने इतनी भागीदारी करी है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा सवाल लगाने वाले विधायकों में उनकी गिनती होती है। और विधानसभा में उनको देख करके लोग हमेशा यही सोचते थे कि इस तरह के अगर नेता हों तो आदिवासी इलाका कभी विकास में कभी नहीं पिछड़ेगा, और अपने इलाके के विकास के लिए वो मंत्रियों के दफ्तरों में जो है हमेशा जो है अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के हक के लिए हमेशा जिद बहस करते हुए दिख जाते थे, और कहते थे कि नहीं, ये काम करना बहुत जरूरी है, ये मेरे इलाके के लोगों के लिए बहुत जरूरी काम है। तो उन्होंने हमेशा अपने इलाके ठीक है, मैं लौटती हूँ बाबूलाल आपके पास। इस वक्त बाबूलाल खराड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। बाबूलाल खराड़ी जी, बहुत धन्यवाद पहले तो अपना समय देने के लिए, लेकिन ये एक बहुत दुखद खबर है बीजेपी के लिए भी और क्षेत्र की जनता के लिए भी। अमृतलाल मीणा जी के निधन की जानकारी आपको भी मिली होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है। एक लोकप्रिय जननायक थे और क्षेत्र की जनता के लिए जूझते रहते थे, और काम उनकी प्राथमिकता थी क्षेत्र की जनता के लिए, काम के लिए इधर पूरा प्रेशर बना करके काम कैसे कराएं वो सब कोशिश करते थे। और आपने देखा होगा विधानसभा में भी जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस था कि मुझे क्षेत्र की समस्या उठानी है, ये भी बोलना है, ये बोलना है, तो वो कोशिश करते रहते थे। और जनता के बीच में जिस प्रकार का उनका जनता से सीधा संबंध था, वो घर से निकलते थे तो कई दिनों तक घर पे नहीं आते थे। इतने अच्छे एक हमारे जननायक और एक लीडर जो हमें क्षति हुई है उनके निधन से, और उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुखद की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। बिल्कुल बाबूलाल जी, और एक आदिवासी नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। ये एक बड़ी क्षति आदिवासी लोगों के लिए भी है, क्योंकि एक ऐसा नेता खो दिया जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो लोगों के बीच में रहते थे। क्योंकि हम सारे कार्यकर्ताओं को यही सुन रहे हैं कि नेता तो आते रहेंगे, लेकिन अमृतलाल मीणा जैसे नेता कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ये साफ जाहिर करता है कि आखिर किस तरीके की शैली उनकी काम करने की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जनता के बीच में रहते थे और जनता से इनका अच्छा इतना संबंध था कि मैंने पहले भी कहा था कि वो घर से निकलते थे, कई दिनों तक घर पे जाते नहीं थे। और इतने अच्छे लीडर जो हमने खोया है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, और जनता के दिलों में बसने वाले ऐसे एक लोकनायक हमने खोया है। आपकी मुलाकात तो विधानसभा के भीतर होती रही होगी, कुछ जानकारी दीजिए कि किस तरीके का मतलब आपके बीच में चर्चाएं रहती हो, कोई किस्सा अगर आपको याद हो तो। क्योंकि देखिए, इंसान तो चला जाता है, बस यादें रह जाती हैं उसकी। आज उन्हीं यादों को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, मुझे 2 दिन पहले मिले थे, मेरे पास आए थे, मैं विधानसभा के अंदर ही बैठा था, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये अब बजट पास हो गया काम के लिए। तो मैंने कहा चलो अपन चैम्बर में चलते हैं। मैं चैम्बर में ले गया, तो मैं जैसे उनके चुनाव के दौरान उधर गया, और कुछ जगह मैं कार्यक्रम में इससे पहले भी जाता था, तो काम की उनकी इतनी रुचि थी कि भाई साहब ये भी काम भी करना है, ये भी काम करना है। तो मैं मजाक मुड़ में भी कहता यार सारा पैसा तेरे को ही दे देंगे, तो नहीं भाई साहब यहाँ तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे से कई जगह घोषणा कराई, तो मैंने कहा मैं अमृत जी वो घोषणा कराई वो कौन कौन सी है वो आप मुझे बताओ। तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई साहब ये घोषणा आपने की है। फिर उसके बाद में कहा भाई साहब ये भी मेरी प्रायोरिटी है, ये भी मेरी प्रायोरिटी है। तो पूरा मतलब ये जनता के लिए थे। तो मैंने कहा 13 तारीख को मैं जयपुर हूँ, आप सब एमएलए आ जाइए। तो क्योंकि बजट पास हो गया तो अपन आपस में बैठ करके चर्चा करके और जितने अपन काम के विषय चर्चा भी करेंगे, और जितने काम आप लोगों की प्रायोरिटी है उनको अपन सैंक्शन के लिए भेज भी देंगे। तो ऐसा हमने तय भी किया था। मतलब इतने जननायक थे कि वो जनता के लिए हर काम को, ये काम भी मुझे करना है, ये काम, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ देते। बिल्कुल, ये अपने आप में एक नेता की पहचान है, क्योंकि जिस तरीके से आप उनके काम के बारे में बता रहे हैं, जनता से जुड़े थे। और शायद यही कारण है कि तीसरी बार जब उन्हें विधायकी की जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी, टिकट दिया, और वो जीत के भी सामने आए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था सराड़ा सलूम्बर, तो वहां पर इनके कद्दावर नेता थे रघुवीर सिंह को, उनको हराना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उस व्यक्ति की कार्यशैली के कारण, उनकी लोकप्रियता के कारण उनको हराया और हरा करके तीसरी बार लगातार वो जीत के आए। तो उनकी लोकप्रियता को बहुत ज्यादा लोगों के बीच में थे, और लोगों के बीच में जिस प्रकार के रहते थे, मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। मैं कहता था तो वो कहते वैसा आज तो मैं इस गाँव में हूँ, आज इस भजन मंडली में हूँ, आज यहाँ पे मैं रहूँ, तो इतना रात को भी वहीं रुकना, सुबह उठ करके जैसा मिला वैसा खाना, मतलब उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, चलते चलते खा लेते थे और अपने मिर्ची और रोटी साथ में रखते थे। कई बार तो हम भी साथ में रहते थे, तो मिर्ची का मसाला बना हुआ होता था और रोटी होती थी कि भाई चलो रोटी खा लो। एक अच्छा जीवन था उनका। बिल्कुल, आज वही जीवन को याद किया जा रहा है। परिवार के बारे में कोई जानकारी अगर आप दे पाएं, क्योंकि हमें जानकारी मिल रही है कि उनकी एक बेटी है जो लगातार अभी अस्पताल के बाहर पर ही मौजूद है, और परिवार के लिए भी अपने आप में कुछ सोचने समझने की का समय ही नहीं मिल पाया, क्योंकि हार्ट अटैक कुछ ऐसा ही रीजन होता है जिसमें परिवार कुछ समझ ही नहीं पाता और उससे पहले इंसान चला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि परिवार को क्षति हुई है, परिवार को जो इस प्रकार के मुश्किल की घड़ी में संबल देना हम सबका काम है, क्योंकि इस अनहोनी से तो हमें बहुत पीड़ा है। लेकिन भगवान की मर्जी, अब इतना मतलब संभव नहीं है कैसे क्या हो गया, क्योंकि उनकी बीपी और शुगर थी, उनकी दवाएं चलती थी, लेकिन ऐसा हो जाएगा ऐसी हमें अपेक्षा नहीं थी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बाबूलाल खराड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातें शेयर करने के लिए। तो बाबूलाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। बाबूलाल, देखिए हम लगातार जो है प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, हमारे साथ सांसद, कैबिनेट मंत्री भी इस वक्त जुड़े थे और सबका यही कहना है कि उनका नेचर बहुत ज़्यादा अलग था। बाबूलाल, हमारे संवाददाता से संपर्क शायद हमारा टूट गया है। हमारे संवाददाता उदयपुर से लगातार हमारे साथ कपिल बने हुए हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। कपिल, देखिए अभी हम बाबूलाल खराड़ी जो कैबिनेट मंत्री है उनसे बात कर रहे थे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि एक ऐसा नेता जिसे खोना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है, और शायद यही वजह है कि आज जहां पर आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं वहां पर इतनी अधिक संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये नेता जो है वो वापस नहीं आ पाएंगे। नेता तो आएंगे लेकिन कभी अमृतलाल जैसे नेता वापस नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप आज यहाँ पर हमने अमृतलाल मीणा के समर्थक या बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस देखे हैं। उनका ये स्पष्ट कहना है कि एक जन नेता को भारतीय जनता पार्टी ने और सलूम्बर की विधानसभा ने खो दिया है। अमृतलाल मीणा एक ऐसे जन नेता थे जो कि लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहते थे, और यही वजह रही कि लगातार तीसरी बार सलूम्बर की जनता ने अमृतलाल मीणा पर विश्वास जताया था और उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजा था। और जैसा कि कार्यकर्ता बता रहे हैं कि काफ़ी उत्साहित रहते थे अपनी क्षेत्र की जनता के लिए। किसी भी तरह का काम क्षेत्र की जनता का हो, चाहे सलूम्बर विधानसभा का कोई कार्यकर्ता भारत के बाहर भी किसी मुसीबत में फंस गया हो, तो उन्होंने लगातार प्रयास करके विदेश मंत्रालय से संपर्क साध के ये कोशिश की कि उन्हें किसी भी समस्या से निकाला जाए। ऐसे भी कई किस्से सामने आए हैं। आप देखिए कि अमृतलाल मीणा जो है वो साल 2010 से राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था, और अमृतलाल मीणा जो है आपको बताना चाहूँगा 20 साल से लगातार सक्रिय थे। 1959 में सेमारी के पास लालपुरिया गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ, और वर्ष 2004 में पंचायत समिति सराड़ा के वे सदस्य बने। उसके बाद 2007 से 2010 तक जिला परिषद उदयपुर के भी सदस्य रहे, और 2010 में पंचायत समिति सराड़ा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भी उन्होंने राजनीति की थी। 2013 में पहली बार विधायक बने थे, और 2013 में उन्होंने जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे रघुवीर मीणा, उनकी पत्नी बसंती देवी को हराकर वे विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद 2018 और 2023 में रघुवीर मीणा को हराकर अमृतलाल मीणा विधानसभा पहुंचे। वे विधानसभा में प्राक्कलन समिति,
प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे हैं। तो कई पदों पर वे काम कर चुके हैं। विधानसभा के सदस्य रहने के साथ ही विधानसभा की कई महत्वपूर्ण समितियों के वे सदस्य लगातार रहे हैं और वहां पर अपनी उन भूमिका है, अपना जो काम की शैली है उसके तहत लोगों को प्रभावित भी करते रहे हैं। आदिवासी अंचल के एक बड़े नेता थे, लगातार तीसरी बार वे विधायक बने थे और तीसरी बार विधायक बनने के साथ ही इस समय भी वे लगातार प्रयास कर रहे थे कि अपने क्षेत्र के जो काम है उसमें किसी तरह की कमी नहीं रहे। इस समय उदयपुर मोर्चरी में तो भाजपा के पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सलूम्बर में भी भाजपा के कई कार्यकर्ता जो है वो जमा हो रहे हैं और यही वजह है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज जो अंतिम दौर में चल रही है पूरी की जा रही है और ये पूरी होने के साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम होने के साथ ही जो अमृतलाल मीणा की पार्थिव देह है वो उनके परिवार के सदस्यों के सुपुर्द की जाएगी और परिवार के सदस्य यहां से पहले सलूम्बर लेकर पहुंचेंगे। सलूम्बर में पार्थिव देह का आप देखिए कि अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा और अंतिम दर्शन जो है वो सलूम्बर में कार्यकर्ता करेंगे। फिर वहां से सलूम्बर के लालपुरिया जो कि अमृतलाल मीणा का पैतृक निवास स्थान है वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पर तकरीबन 2 बजे बाद, दोपहर 2 बजे बाद पार्थिव देव को जो पंचतत्व में विलीन किया जाएगा और उसमें कई बड़े भाजपा के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो फिलहाल दिल्ली में है और वे कोशिश कर रहे हैं कि समय पर वे अमृतलाल मीणा के जो निवास स्थान है वहां पर जो पैतृक गांव है वहां पर पहुंच जाएं और अंतिम जो सफर है उसमें शामिल हो सके। बात करेंगे हम किस तरह की अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रहे हैं। अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पुलिस विभाग की तरफ से जो पंचनामा है वो बनाया जा रहा है और डॉक्टर साहब का बोर्ड जो है वो गठित करके अभी डॉक्टर आएंगे, वो उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद यहाँ से जयसमंद होते हुए पार्थिव शरीर को सलूम्बर गेस्ट हाउस में दर्शनार्थ के लिए रखा जाएगा। कार्यकर्ता सब लोग वहीं एकत्रित होकर के क्षेत्रवासी का उनसे बहुत ही लगाव था, इस वजह से सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उनका अंतिम दर्शन करने के लिए एक बार उनको सलूम्बर लाया जाए और वहाँ से वो सेमारी लालपुरिया उनके पैतृक गांव है जहाँ पे उनका दाह संस्कार करीब 2 बजे किया जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ जन भी पधार रहे हैं। उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था कि मैं 1 बजे उदयपुर एयरपोर्ट के आ रहा हूँ और उसके माध्यम से वो फिर अंतिम यात्रा में शरीक होंगे। देखिए, दोपहर की फ्लाइट से जो जानकारी मिल रही है, दोपहर की फ्लाइट से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो हैं वो उदयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में एयरपोर्ट से वे सीधा अपने जो अमृतलाल मीणा की जो पैतृक गांव है लालपुरिया वहां के लिए रवाना होंगे। आप देखिए कि अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो देर रात तकरीबन 3:30 बजे से अभी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन राजनेता को खो दिया है, एक पार्टी के सच्चे सिपाही को खोया है। जैसा कि यहाँ पर सभी जो कार्यकर्ता बता रहे हैं कि आदिवासियों के हितैषी रहे हैं, लगातार आदिवासी समाज के हित के लिए मुद्दों को विधानसभा में उठाते रहे, साथ ही सलूम्बर के विकास के लिए वे कृत संकल्पित रहे थे। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी भी बता रहे थे कि उन्हें विधानसभा में भी अनुपस्थित रहना पसंद नहीं था। सबसे ज़्यादा सवाल उनके द्वारा लगाए जाते, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उठाया जाता था। तो वे लगातार जो है वो काफ़ी प्रयासरत थे कि उनके क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्याएं ना रहे और सारी समस्याएं जो हैं उनका निराकरण हो सके। आप देखिए कि इस समय जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ मोर्चरी के यहाँ इस समय भी मौजूद हैं। उनकी बेटी लगातार मोर्चरी के यहाँ रात से ही खड़ी हुई है, काफ़ी हिम्मत के साथ में वो खड़ी हुई है और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ जो कराई जा रही है वो फॉर्मेलिटीज़ परिवार के सदस्यों द्वारा पूरी कराई जाती है। तो यहाँ अमृतलाल मीणा की जो बेटी है वो मौजूद है, जो कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कराने के बाद में पार्थिव देव को रिसीव करेगी और यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होकर जयसमंद होते हुए सलूम्बर पहुँचेगी। सलूम्बर में कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा सलूम्बर से सेमारी के लालपुरिया गांव में ले जाई जाएगी। वहाँ पर
जो है वो अंतिम संस्कार विधायक अमृतलाल मीणा का किया जाएगा और वहाँ पर कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो भी शामिल होंगे। देखिए विधायक फूल सिंह मीणा भी है, एक बार और विधायक जी से बात करेंगे। फूल सिंह जी, आप भी तीसरी बार एमएलए, किस तरह की यादें हैं साहब? वास्तव में हमने एक आदिवासी समाज के बीच में रहकर और जो आदिवासी जनता ने जो सभी यहाँ के विधानसभा के आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया, तीसरी बार हम दोनों भाई की तरह रहे। कमेटी का मैं भी मेंबर था, वो भी मेंबर थे। 2013 और 18 के बीच में हमने विदेश यात्रा भी की, पूरी फैमिली के साथ में हमने 12 दिन तक अपनी मतलब यात्रा की है। मेरे पूरा परिवार जैसा रिलेशन था और ऐसा मिलनसार व्यक्ति हमारे बीच में से चला जाएगा। कपिल, आपके पास लौटेंगे, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।